नमस्कार, सुप्रभात। मैं सुधा सक्सेना। मानव सदैव खुश रहना चाहता है, लेकिन जब मन के अनुकूल कार्य होता है तब तो हम सब खुश रहते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है, हमें ऐसा लगता है कि ये हमारे लिए, हमारे समाज के लिए हितकर नहीं होगा। उस समय हमें अत्यधिक क्रोध आता है। लेकिन एक मार्ग और है कि जब क्रोध आए तो उसे समझा करके या किसी ऐसे रास्ते से कि दूसरा व्यक्ति उसे समझ जाए और हमें क्रोध ना करना पड़े, ऐसी विधि अपनानी चाहिए। आइए आज क्रोध का परित्याग पर ही कुछ चर्चा करते हैं। सत्व, रज और तम ये मानव जीवन के 3 प्रमुख अवयव हैं और इन्हीं के आधार पर मनुष्य जीवन निर्वाह करता है और उसके व्यक्तित्व का आकलन इसी से किया जाता है। इन्हीं के प्रभाव से मनुष्य भिन्न भिन्न कार्यों में संलग्न होता है और उनमें कुछ, जिन कार्यों में संलग्न होता है उसमें कुछ सकारात्मक होते हैं और कुछ नकारात्मक होते हैं। इनमें काम, क्रोध, लोभ को नकारात्मक माना गया है। शास्त्रों में उल्लेख है कि जिस मनुष्य में काम और क्रोध का सम्यक नियंत्रण नहीं होता है वह अवगुणों के वशीभूत होकर के अपना सर्वस्व नाश कर लेता है। इतिहास साक्षी है कि तम गुणों की प्रधानता के कारण ही रावण और दुर्योधन अपना अनिष्ट कर बैठे। जबकि रावण अत्यंत विद्वान, बलशाली और शिव भक्त था, किंतु उसमें तमोगुण की अधिकता जब हो गई, जब अहंकार और क्रोध की वृद्धि हो गई, तब निश्चित रूप से उसका नाश हो गया। गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि इंद्रिय विषयों का चिंतन करते हुए मनुष्य को उसमें आसक्ति उत्पन्न हो जाती है और ऐसी आसक्ति से कामना उत्पन्न होती है और इसी कामना से जब कामना पूर्ण नहीं होती है तब क्रोध उत्पन्न होता है। क्रोध या तो तब उत्पन्न होता है जब हमारा मनचाहा हमें प्राप्त ना हो, या फिर क्रोध अन्याय की प्रतिक्रिया स्वरूप भी जन्म लेता है। और इस प्रकार से अगर हम देखें तो इसका उदाहरण जैसे कि कौरवों की सभा में द्रौपदी के अपमान के बाद पांचाली और पांडवों के मन में क्रोध उत्पन्न हुआ था और उस क्रोधाग्नि ने कौरवों के वंश का नाश कर दिया। भले ही यह क्रोध अपमान स्वरूप उत्पन्न हुआ हो, किंतु उसके परिणाम तो विध्वंसात्मक रहे ही। क्रोध इतना नकारात्मक तत्व है कि उसके वशीभूत होकर के व्यक्ति अपना नियंत्रण खो बैठता है और यह बिना ब्रेक वाली उस गाड़ी के समान हो जाता है जो किसी भी क्षण दुर्घटनाग्रस्त हो सकती है। क्रोध मनुष्य की मति को भ्रष्ट कर देता है, विचार शून्य बना देता है। सटीक विचार क्रोध से युक्त मस्तिष्क नहीं कर पाता है। अधिकांश अपराध भी क्रोध के आवेश में ही घटित होते हैं, जिसके पश्चात व्यक्ति किए गए अपराध की ग्लानि से जूझता रहता है। इसीलिए यही श्रेयस्कर है कि हम क्रोध का परित्याग कर सदैव विवेक का आश्रय लें। क्रोध का परित्याग का तात्पर्य यह है कि हमारा प्रयत्न हो कि हम अपनी समस्याओं का समाधान सहजतापूर्वक करें, क्रोध को रोकें। क्रोध भावना भी एक स्वाभाविक भावना है और कभी कभी गलत होती हुए कार्यों को रोकने के लिए हमें क्रोध करना पड़ता है, लेकिन तुरंत उसके प्रति हमें सतर्क हो जाना चाहिए कि हमारा अपना नुकसान ना हो। और इस प्रकार से अगर हम देखें तो हमारे लिए क्रोध का परित्याग सदैव लाभदायक होता है। तो आज इतना ही। आप सब ने मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करके जो स्नेह दिया है उसके लिए अतिशय धन्यवाद। नमस्कार।